नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को आज मैं मेमोरी के सीरीज़ में मेमोरीज के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो एक कितने टाइप्स का होता है मेमोरी जो होता है। एक तो सेंसरी मेमोरी होता है पहला, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। तो ये मेमोरी के तीन टाइप से हैं जो कि अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो मेमोरी होता है सेंसरी मेमोरी। ये सेंसरी मेमोरी जो होता है हमारे जो सेंस होते हैं उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि ऑडिटरी हो गया है, या हम ये सुनना कहते हैं, देखना या सूंघना या टेस्ट या स्वाद या स्पर्श, जो मुख्यतः संवेदन इंद्रियां हैं उस संवेदन इंद्रियां हैं उससे संबंधित होता है। तो ये जो मेमोरी का होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब कि सेंसरी मेमोरी जो होता है 1 सेकंड से या 2-3 सेकंड से कम समय के लिए होती है जो हमें याद रख पाते हैं या हम उसे याद रख पाते हैं। जैसे कि हमने यदि किसी चीज़ को देखा है तो हम उसे कुछ सेकंड याद रखेंगे और फिर हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जो हम वो चीज़ को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है, चिकना है, खुरदुरा है या नरम है, कड़क है, कठोर है, इसके बारे में पता चलता है। उसी प्रकार से हम लोग ध्वनियों के बारे में भी हम कहते हैं, जो कि हमने अलग अलग प्रकार के ऑडियो साउंड होता है उसको हम सुन पाते हैं। जैसे कि कर्कश बहुत खराब आवाज़ होती है या बहुत मधुर आवाज़ होती है, हम उसको कुछ समय के लिए याद रख पाते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। यह एक हमारी सेंसरी मेमोरी है जिसको कि हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कुछ पलों के लिए हम उसको याद रख पाते हैं। ये सेंसरी मेमोरी होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, उसमें से कम हम 8 या 9 चीज़ों को याद रख पाते हैं, अधिकतम हम 10 चीज़ों को याद रख पाते हैं और फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें हमने एक साथ की हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रह पाएगी और हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको याद रख पाते हैं और फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो ये एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जो हमारे लिए अति आवश्यक होता है। उसके बाद में होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बहुत लंबे समय से हमारे दिमाग में जो चीज़ें बैठी होती हैं वो स्थायी हो जाती हैं या वो हमें बहुत समय तक, काफ़ी लंबे कई वर्षों तक वो हमें याद रहती है। जैसे हमारी कुछ जीवन की घटनाएं हो गई हैं जो हमें बहुत समय तक याद रहती है कि या हाँ ये वैसा हुआ था या इस तरह से कुछ घटनाएं हैं कि हम उसको याद रख पाते हैं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो ये जो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये तीनों हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें यदि गड़बड़ियाँ होती हैं तो ये हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसके एक तो ये मेमोरीज का हो गया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार ये होता है कि हम जब सेंसरी स्टिमुलेशन या से मेमोरी की बात करते हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें या फिक्स्ड हो जाती हैं, हम उसको भूल नहीं पाते हैं, या तो फिर हमें बिल्कुल सेंस की प्रॉब्लम होने के कारण या सेंस में प्रॉब्लम होने के कारण वो चीज़ें हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है और वो हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं हो पाता है या मेमोरी में वो चीज़ें नहीं जा पाती है या तो फिक्स्ड हो जाती है। ये तो एक चीज़ ये होता है। दूसरा ये होता है कि जिसमें कि हम कोई भी चीज़ करने में हम बिल्कुल भी याद नहीं रख पाते हैं, वो एक समस्या होती है। दूसरा होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम अभी क्या किया है हम भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, चेहरा भूल जाते हैं, हमने क्या खाया, क्या पिया, हम कहाँ गए थे, या घर का रास्ता भूल जाते हैं, या हम मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे चला जाता है जिनको हम याद नहीं रख पाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम याद तो रखना चाहते हैं लेकिन वो याद, जैसे कि
हम लोगों किसी समय में साइकिल चलाना सीखा था, लेकिन वो हमें याद है, हम साइकिल चलाना हमारे प्रैक्टिस के कारण आ जाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण कि हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इसके सिम्टम्स हैं। इनके क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि ये इफेक्ट होता है या ये हमारे प्रभावित होते हैं, जो हम हमारे लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण हमारे ब्रेन में यदि वो इफेक्ट हो जाता है एरिया, तो प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा ये है कि किसी भी प्रकार से हमारे स्ट्रेस के कारण, स्ट्रोक के कारण भी होता है, ये भी हमें प्रॉब्लम करता है। या हमें कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ज़्यादातर 65 ईयर्स के बाद में ज़्यादा देखने में आता है कि हम लोग चीज़ें भूलने शुरू हो जाते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं, चेहरों को याद नहीं रख पाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को लिए होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जो कि अल्जाइमर और डिमेंशिया के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं, जो हमें याद रखने में प्रॉब्लम करती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए होता है। तो ये एक तो डिमेंशिया और अल्जाइमर के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार हमारे इसमें शॉक लगने के कारण भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें मुश्किलें पैदा करती हैं। कई बार ये देखने में आता है कि कई लोग सीवियर एडिक्ट होते हैं किसी भी दवाइयों का या नशे का, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको वो चीज़ों में ब्रेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी को इफेक्ट डालता है। जैसे ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। कई बार हमने देखा गया है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें भी हम अल्जाइमर और डिमेंशिया की प्रॉब्लम हमें देखने में आती है कि उन लोगों को भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक हमारे ऐसा कॉजेज़ है जिसके कारण कि मेमोरी लॉस होने की संभावनाएं हो जाती हैं। ये एक कुछ ऐसे कारण से हैं जिसके कारण कि हमारे मेमोरी में प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया है मेमोरी, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ये मैंने बताया आपको। इसके सिम्टम्स मैंने बताए हैं कि क्या क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके कॉजेस हैं क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मेडिसिन चलता है, साइकेट्रिक मेडिसिन, साइकेट्रिक जो मेडिसिन देते हैं उनके लिए इसमें थोड़ा मेंटेन किया जाता है। सीवियर होने के बाद में उनको लाइफ टाइम इन मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होती है। इनके लाइफ स्टाइल में हमें रूटीन में हमें चेंजेस करना पड़ता है। एक्सरसाइज वगैरह इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये करना, इनको बार बार उन चीज़ों से रिलेट किया जाता है कि ये उनको मेमोरी को याद रख सके या चीज़ों को याद रख सके, वो ऐसा प्लानिंग करके उनको ट्रेंड किया जाता है। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा। इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके इफेक्ट ये होते हैं, सोशल इफेक्ट होते हैं। ये अपने जो सामाजिक दायित्व को पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अकेले रह जाते हैं, इमोशनली इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इमोशंस में बहुत दिक्कतें होती हैं। पर्सनल स्किल्स में इनको दिक्कतें होती हैं, खुद के काम नहीं कर पाते हैं, इनको ये भी प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, इनको कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखा गया है। इमोशनली प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये भी दिक्कतें होती हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें। फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा होती है कि ये इनका काफ़ी मेडिसिन के अंदर इनका काफ़ी पैसा वगैरह चला जाता है, ये सब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती हैं। तो ये हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी है, इसके बारे में है। तो इसमें जो वीडियो है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 65 ईयर्स के बाद में जो होते हैं उनके लिए देखने में आता है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे। कई बार आपने ये देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में भी ये सब चीज़ देखने में आती है कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो लोग भी कई बार याद नहीं रख पाते हैं, उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको सेंसरी प्रॉब्लम होती है कि जिसके कारण उनको याद रखने, मेमोरी को में स्टोर करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार इनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें
करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, वो भी इनको दिक्कतें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड में भी प्रॉब्लम्स होती है, पर्सन में भी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो न्यूरो फिजिशियन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेशल एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत सारी टीम्स के रिलेटेड प्रोफेशनल की इनको रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण कि इनका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और इनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर सकते हैं और इनको आइसोलेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।